श्री राधे। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरता ग्रज राम राम। श्री राम राम लड़कर कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय च नाथाय सीताया पतये नमः। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री भक्त भगवान की जय हो। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। माता पिता की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी भक्त अपनी वाणी को पवित्र करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण का आज द्वितीय दिवस है। एक बहुत ही अच्छा प्रसंग आता है, यहाँ पर ध्यान पूर्वक होकर सुनिएगा, क्योंकि यदि आप लोग यहाँ पर शरीर से बैठे हैं तो कुछ नहीं बैठे हैं। यदि आप यहाँ पर तन और मन से बैठे हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि तन से बैठे हैं तो क्या बैठे, यहाँ पर बैठे तो हैं परंतु आपका जो चित्त है यहाँ पर है ही नहीं। अभी हम कुछ यहाँ पर कथा का प्रसंग कोई सुनाएं तो आप यहाँ सुनोगे, आरती लोगे और प्रसाद लोगे और अपने घर को जाओगे। लेकिन यदि हम मन से सुनेंगे ना तो क्या होगा, यहाँ पर जो प्रसंग हम कहेंगे आप लोग घर पे जाके इस प्रसंग पर चिंतन करेंगे कि आचार्य जी ने ये सुनाया प्रसंग, इस पर क्या सत्य है क्या असत्य है, वैसे ही आप चिंतन करेंगे और अपने शरीर पर अपने घर पर क्या करेंगे, क्या करेंगे, प्रारंभ कर देंगे कि ऐसे ये कार्य करना चाहिए और ऐसे ये कार्य करना चाहिए। है? एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है, आप लोग ध्यान होकर सुनिएगा। एक ब्राह्मण भगवान की पूजा कर रहे होते हैं। एक भक्त, एक ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण भगवान की पूजा कर रहे हैं तो वो भी भक्त हुआ। भक्ति का आशय क्या है,
भक्त का अभिप्राय क्या है? जो भक्ति करे वही भक्त है। भक्ति चाहे किसी की भी हो, चाहे मातृ भक्ति हो, चाहे पितृ भक्ति हो, चाहे गुरु की भक्ति हो, और चाहे ईश्वर की भक्ति हो, ईश्वर भक्ति है। श्रीमद् भागवत महापुराण में नवम भक्ति बताई जाती हैं। नौ भक्ति हुआ करती हैं, नौ भक्ति। तो एक ब्राह्मण भगवान की भक्ति में तल्लीन थे। एक दूसरा भक्त आता है भगवान के पास में, ब्राह्मण से कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण कहते हम भक्ति कर रहे हैं, प्रभु की पूजा कर रहे हैं। जब ये कहा तो भक्त ब्राह्मण से कहता है इस भक्ति का क्या अभिप्राय है? अर्थात ब्राह्मण भक्त उस भक्त से कहते हैं ये पूजा हो, ये भक्ति कि भगवान किस लिए कर रहे हैं? ये भगवान हमारे सब कुछ देने वाले हुआ करते, सब कुछ। रंकम करोति राजा नाम रंक में बचाह, धननम निर्धनम चैव धननम निर्धनम तथा। जो राजा है वह रंक हो जाता है, जो रंक है निर्धन है वह राजा हो जाता है। प्रभु बहुत ही सामर्थशाली हैं। आप श्रद्धा विश्वास के साथ में भगवान की भक्ति कीजिए तो सही। यह पूजन, यह भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। ये बहुत ही कैसे हैं? सामर्थशाली भगवान हुआ करते हैं। सामर्थशाली भगवान हमारे ऐसे हैं, सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ। जो आप मांगेंगे भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जो भी हम करते हैं, जो भी हम पूजा पाठ भजन संध्या जो भी करते हैं, ये सब पूजा हमारी पाठ भजन संध्या, ये सब कुछ इसका हमें फल अवश्य मिलता है। फल हमारा अवश्य प्राप्त होता है हमको। आपने सुना होगा, देखा होगा, रामचरितमानस में बड़ा अच्छा श्लोक आता है क्या? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता थमीश्वर। भवानी क्या है? भवानी श्रद्धा है, भोले बाबा विश्वास है। कहा कि जहां श्रद्धा है वहां पर विश्वास होता है, जहां पर विश्वास होता है वहां श्रद्धा आती है भगवान। और ये सत्य बात है। आपसे भक्तों ने एक मूवी देखी होगी, कौन सी? करण अर्जुन। यहां पर बात हंसने की नहीं है भक्तों, यहां बात समझने की है। क्या है? एक माता जी होती है हमारी काली माता, मंदिर में बैठी होती हैं। पुजारी जी महाराज कहते हैं क्या बहन, अब आप
घर को जाओ, आपके करण अर्जुन नहीं आएंगे। माता जी कहती है नहीं भैया, मेरे करण अर्जुन आएंगे, क्योंकि मुझे माता पर इतना विश्वास है, इतनी आस्था है, इतनी श्रद्धा है कि मेरी माता मेरे करण अर्जुन पुत्रों को अवश्य लौटाएंगी। भैया, मेरे करण अर्जुन अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। और माता की ऐसी कृपा होती है कि करण अर्जुन आ जाते हैं। ये क्या हुई भक्तों? यहां पर श्रद्धा है, विश्वास है उस माता के लिए कि नहीं, ये मेरा कार्य बनाने माता रानी, भोले बाबा, कन्हैया जी, हनुमंत लाल जी और श्री राम जी मेरा ये कार्य करेंगे, करेंगे, करेंगे। जब इतनी आस्था, इतना विश्वास एक भक्त को भगवान के प्रति हो जाता है, तो भगवान उस कार्य को करने के लिए दौड़े चले आते हैं। भक्तों, आपने देखा होगा नशी का भात, हदौर का भात। नसी जी भगवान की भक्ति में तल्लीन है और बहन जी के यहां से एक पर्चा आता है, किसका? भात का। बहन जी की सास ने इतनी सामग्री लिख दी कि कैसे क्या होगा। नसी जी की पत्नी बहुत चिंतित हैं, कैसे क्या होगा। यहां तक कि उसकी बहन की सास ने सिलबट्टा तक लिख दिया, कैसे क्या होगा। समय पास आया विवाह का, भात का समय आया। भक्तों, नसी जी भगवान की भक्ति में तल्लीन है। इधर क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण नसी का रूप लेते हैं और सवारी तैयार करते हैं। उस सवारी में सब कुछ सामग्री रख देते हैं भक्तों, और पहुंच जाते हैं। देखो, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। यदि आप अपने स्वामी को, अपने इष्ट को इतना मानते हैं, अपनी बात उनके सामने रखिए तो सही, आपकी बात को वो जान लेंगे। हालांकि भगवान हर घट में निवास करता है, क्योंकि नाम है इनका घटकटवासी। लेकिन होता क्या है भक्तों, जब तक आप अपनी मन की बात भगवान के सामने कहेंगे नहीं, तो वो जानेंगे कैसे। हालांकि जगत पिता, परम पिता परमेश्वर हैं, लेकिन अपनी बात निकालिए तो सही। आपने देखा होगा एक छोटा सा शिशु जब तक रोता नहीं है, मां उसको दुग्ध नहीं पिलाती है भक्तों। क्योंकि ये सब आप जो सामने देख रहे हैं, तो वो तो परमात्मा है। हम सब परमात्मा के अधीन हैं। दो बात अवश्य याद कर लें भक्तों, प्रभु को आप अपना बना लें, या फिर आप प्रभु के बन जाएं। क्यों? यदि आप जब भगवान को अपना बनाओगे ना, तो क्या होगा? जब आप भगवान को अपना बनाओगे,
तो वह आपके अंदर व्याप्त हो जाएंगे। और जब आप भगवान के बन जाओगे तो आप क्या होगे? भगवान के अंदर व्याप्त हो जाओगे। हैं? जब भक्त भगवान का आपस में मिलन हो गया तो समस्या किस बात की है भक्तों? भक्त को हमेशा भगवान की पूजा करनी चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए भक्तों, क्योंकि संदेह भगवान के प्रति कभी होता ही नहीं है। अर्थात भगवान की निस्वार्थ होकर पूजा करनी चाहिए और भगवान की भक्ति में हमेशा तल्लीन रहना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो।